Hello my Python aspirants, my name is Bhumika Sharma and I am a data scientist. So welcome back to my YouTube channel, hope you all are doing so well. So today we will discuss about one interesting topic which is encapsulation. So let's get started. So the word encapsulation sounds like that it was a very heavy word, heavy kind of word like encapsulation, but it is not. So it comes under OOPS. OOPS means Object Oriented Programming Structure. ठीक है, तो ये encapsulation एक OOPS का पिलर की तरह काम करता है. ठीक है, OOPS have 4 pillars and encapsulation is one of them. Okay, so what is encapsulation? Okay, so what is encapsulation? Encapsulation involves bundling of data, attributes and function methods within a single unit. Like encapsulation से आप ऐसा समझ भी पा रहे हो, encapsulating something into one. ठीक है, एक single unit में सब कुछ लॉक करना है. ठीक है, like you have seen a medicine like capsule in your real time also. सो कैप्सूल में क्या होता है, उसके इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर लॉक होते हैं, लॉकअप होता है, तो उसी तरह ये इनकैप्सुलेशन वर्क करता है. ठीक है, बट उन जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये वो जो विटामिन्स हैं, उनकी जगह यहाँ पे क्या आएगा, एट्रीब्यूट्स एंड हमारे मेथड्स विच कैन बी कॉल्ड एज फंक्शंस ऑल्सो. ठीक है, तो वो जो चीज़ें होंगी वो उस कैप्सूल में लॉक्ड होंगी. ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, इनकैप्सुलेशन कहते हैं. ओके, सो लेट्स एक्सप्लेन this encapsulation by one example. ठीक है, here I am creating a class, aspirant. Now I am using semicolon as like जब हम functions create करते हैं, सेम वैसे ही हमें क्लास क्रिएट करनी है. ठीक है, क्लास हमने एक क्रिएट करी, then I am writing here def and I am giving it I'm giving it a constructor in it. Now I am again using double underscores, then I am using here self parameter with name and with age. Okay, so now what we are doing, I am creating a variable which is also named as instance variable in it. ठीक है, so name then age equals to age. Likewise we create an variable. So उसी तरीके से यहाँ पे भी हम एक variable create करेंगे. ठीक है, 2 variables create करेंगे. So अब इसके नीचे मैं एक और function create करूँगी like def. Then यहाँ पे मैं एक show का function create करूँगी जो क्या दिखाएगा, हमारे सेल्फ को दिखाएगा. ओके, शो करेगा उसे. नाउ आई एम राइटिंग हियर प्रिंट माय बैड सेल्फ डॉट नेम एंड एंड सेल्फ डॉट एज. ओके, हियर आई एम नॉट including the quotation marks here. Okay, so the 2 functions I have created here, one is like I have created a constructor also, I have created a show function also. ठीक है, and I have created a whole class which is bundling my functions and my methods. ठीक है, like अभी बताती हूँ. So अब ये इंडेंट ख़त्म करना है हमें, we are ending this indent. now अब क्या करते हैं, जैसे फंक्शन में हम फंक्शन को कॉल करते हैं, उसको बुलाने के लिए हम फंक्शन को कॉल करते हैं. तो अब हम इसमें कैसे करेंगे, a1 आई एम क्रिएटिंग हेयर अगेन वन वेरिएबल. a1 में क्या आ रहा है, एस्पिरेंट आ रहा है. ठीक है, हम क्लास को कॉल करेंगे क्लास के नेम से. ठीक है, जो उसके अंदर है. सो aspirant and then I am giving here the name like XYZ and I am giving here the age like it can be 12. So now मैंने इसको पैरामीटर्स दे दिए, जो ऊपर पैरामीटर्स है नेम एंड एज, उसमें ये XYZ एंड एज चला जाएगा जो आपको पता है. ठीक है, अब इसमें हम करेंगे प्रिंट a1 डॉट एज.
अब हम करेंगे इसमें a डॉट शो फंक्शन है तो हमें पैरेंथेसिस लगाने पड़ेंगे. नाउ आई एम रनिंग दिस. सो अब क्या आया हमारे पास 12 एंड XYZ एंड 12. ये क्यों आया? यहाँ पे मैंने क्लास को कॉल किया. ठीक है, क्लास में मैंने यहाँ पे दो उसको पैरामीटर्स दिए थे, नेम एंड एज. वहाँ पे ये दोनों चले गए. नाउ आई हैव सेड हियर कि प्रिंट करो सेल्फ डॉट नेम को एंड सेल्फ डॉट एज को. ठीक है, उसके बाद यहाँ पे मैंने शो भी करा था एंड यहाँ पे आई हैव रिटन हियर प्रिंट a डॉट a1 डॉट एज. ठीक है, तो जब मैंने प्रिंट a1 डॉट एज किया तो यहाँ पे 12 प्रिंट हो गया. देन ये वाला प्रिंट काम किया शो वाला, बिकॉज यहाँ पे मैंने शो को भी कॉल किया था. ठीक है, a1 डॉट शो, तो ये वाला फंक्शन भी यहाँ पे कॉल आउट हुआ और तब जाके XYZ एंड 12 यहाँ पे आ चुका है. ठीक है, वी विल कंटिन्यू. So by this example you can easily see that what we are doing in encapsulation. We are encapsulating our methods and attributes into a single unit. Here single unit is meant by a class. We are created a class aspirant, then we are encapsulating our methods and attributes into it. So this how encapsulation works. So I hope this video will work for you all, and thank you very much for watching this video. See you soon. Thank you.